बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम मेरे चैनल में आप सब बहन भाइयों को है खुश आमदीद। दुरूद शरीफ किस किस बहन भाई ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाबी हो जाए, आखिरत में भी कामयाबी हो जाए, तो फिर शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ बहुत से हैं जो दुरूद शरीफ मैं पढ़ता हूँ, वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। बहन भाइयों, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी ये नहीं कि सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़े, नमाज के साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ जो दुरूद शरीफ की कसरत करता है बहन भाई, वो आम बंदा नहीं हो सकता, वो अल्लाह का बड़ा ख़ास बंदा होता है। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ना हर बंदे के बस का काम नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह खुद दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक के फरिश्ते भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और अल्लाह पाक फरमाता है ए ईमान वालों, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। जो वजीफ़ा, जो एक समझो कि ऐसी दुआ है अल्लाह खुद करता हो, अल्लाह पाक खुद पढ़ता हो, वो क्या आम हो सकता है? ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह पाक दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके फरिश्ते भी, और मोमिनों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम भी दरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। तो इससे इससे कोई बड़ी कोई दलील है बहन भाइयों, कि जो अल्लाह पाक खुद दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं। तो ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है। इससे साबित ये होता है कि दुरूद शरीफ जो बहन भाई पढ़ता है, अल्लाह पाक का जो प्यारा बंदा पढ़ता है, वो आम बंदा नहीं हो सकता, वो अल्लाह का ख़ास ही बंदा होता है। क्योंकि ये अल्लाह जब जिस बंदे पर राज़ी होता है ना, जिस बंदे पर अल्लाह खुश होता है, उस बंदे को अल्लाह पाक दुरूद शरीफ की यानी कि हदायत देता है, तौफीक देता है दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ने की, विर्द करने की। गिफ्ट में अल्लाह पाक ऐसे समझे कि उसको दुरूद शरीफ पढ़ने की, विर्द करने की यानी कि गिफ्ट दे देता है दुरूद शरीफ की। तो इससे बड़ा बहन भाइयों क्या हमारे लिए खुशखबरी, क्या हमारे लिए जो है ना कामयाबी, इससे बड़ी क्या हो सकती है? आप जो बहन भाई पढ़ता है वो जान सकता है, वो फीलिंग भी करता होगा, वो रियलाइज़ भी करता है, फील भी करता होगा कि इसमें अल्लाह पाक ने कितनी बरकतें रखी हैं। जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, समझे कि वो कामयाबी की, बरकत की, रहमत की सीढ़ी चढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बुलंदी पे जाएगा। अल्लाह पाक फिर उस बंदे के दर्जात बुलंद कर देता है। ठीक हो गया जी? और दर्जात इतने बड़े होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक जो है ना, एक बार जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर 10 बार रहमतें भेजता है। कहते हैं दुरूद शरीफ जब अल्लाह पढ़ता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनको इज़्ज़त मिलती है। जब अल्लाह के फरिश्ते पढ़ते हैं, उसके बंदे पढ़ते हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को इज़्ज़त मिलती है। इसमें अल्लाह पाक ने ऐसी बरकतें, ऐसी लज़्ज़तें, ऐसी नेमतें रखी हैं बहन भाइयों, आप करके देखें। नमाज के साथ साथ, कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ दुरूद शरीफ कभी ना छोड़ें। इसमें इतनी हैरत अंगेज़ अल्लाह पाक ने जो है ना सुकून, रिलैक्स, ऐसी रिलैक्सेशन है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ऐसी अल्लाह पाक की इसमें बरकतें हैं। अल्लाह पाक साथ बंदा फ़ील करता है कि मेरे साथ अल्लाह पाक है, देख रहा है, चल रहा है। अल्लाह पाक ऐसा बंदे को फ़ील करवाता है। अल्लाह पाक अपने होने का बंदे को यानी कि फ़ील करवाता है, अल्लाह पाक यकीन दिला देता है। ये दुरूद शरीफ की बरकत से बंदे का जैसे जैसे पढ़ता जाता है, उसका ईमान ताज़ा पुख्ता यकीन और अल्लाह के ऊपर यानी कि बढ़ता जाता है। वो जैसे जैसे समझे कि पढ़ता है, वो अल्लाह पाक के वैसे वैसे करीब हो जाता है। जैसे जैसे अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह की उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा रहमतें, बरकतें होती हैं, वो सोच भी नहीं सकता बहन भाइयों। आपने ये नहीं छोड़ना। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, चलने का नाम है, ख़त्म होने का नाम है। जो गुज़र गई सो गुज़र गई, जो बाकी है उसका हिसाब आज से हम क्यों ना शुरू करें। जैसे हम दूसरा अपना हिसाब करते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का भी इसी तरह हिसाब करना चाहिए कि सुबह से शाम तक मैंने आज क्या किया, हमें नोट करना चाहिए। बाकायदा हमारे पास एक डायरी, एक पेंसिल होनी चाहिए। जिस तरह हम दूसरा हिसाब किताब करते हैं ना, इसी तरह हमें अपनी लाइफ का भी ऐसे हिसाब रखना चाहिए कि मैंने क्या, कहाँ झूठ बोला, आज सारा दिन मैंने क्या किया, किसके साथ मैंने अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया। दूसरे दिन फिर बंदा कम करे, फिर कम करे। जैसे जैसे ये खुद लिखता जाएगा, उसके वैसे वैसे गुनाह कम होते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी नेकियां बढ़ती जाएंगी। तो बहन भाई, हमको अपना मुहासबा खुद करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम अल्लाह पाक ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, हम कहाँ से आ गए, क्यों आ गए। जब हम ये चीज़ सोचेंगे, फील करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा। और उसके बाद जब हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तर्जुमे के साथ, तो ये डिटेल में हम सब पता चल जाएगा कि आखिर अल्लाह पाक ने क्यों भेजा, क्या मकसद के लिए भेजा, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता सीधा है, कौन सा रास्ता बुरा है। ये अल्लाह पाक ने सब कुरान मजीद में फरमा। मेन चीज़ है हमारी, हमें कोशिश करनी है, हमें अपना कदम बढ़ाना है। वो कदम चाहे हमारा एक अच्छे रास्ते की तरफ हो या बुरे की तरफ। कोशिश करने वाले को अल्लाह पाक कामयाब ज़रूर करता है, लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए अच्छी हो, नीयत भी अच्छी हो,
कोई अच्छी कोशिश हो, यानी कि ज़िंदगी के मकसद के लिए एक ऐसी कोशिश हो जो कि हम कर जाएँ, दुनिया याद रखे, जिससे हमें मरने के बाद भी जिसका फ़ायदा हो। तो उसके लिए क्या करें आप, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल टाइम चल रहा है, सिंपल सा अपना चैनल बनाएँ यूट्यूब के ऊपर। एक तो उसमें अर्निंग भी होती है, दूसरा उसमें नेकियां भी बंदे की बनती रहती हैं, सदका जारिया भी बन जाता है। उसके ऊपर क्या करें, अपना चैनल बनाएं, चैनल के ऊपर आप खुद अपना ऐसा काम करें। अगर आप नात पढ़ सकते हैं नात पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं वो करें, यानी कि तर्जुमे के साथ लोगों को बताना शुरू कर दें। उसके अलावा अगर अच्छे अच्छे एडिटर हैं, अच्छे डिज़ाइनर हैं, यानी कि कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो और अपना भी फ़ायदा हो, जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और अल्लाह की मखलूक भी राज़ी हो जाए। ऐसा कुछ करें, ना कि उस सोशल पे आके गंद करें, फहाशी फैलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। वो करें जिससे मरने के बाद भी फ़ायदा हो और मरने से पहले भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ मैं एंड करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, जो कदम उठाता है, कोशिश करता है, वो कभी हार नहीं सकता, ना वो अल्लाह पाक उसको नाकाम करता है, वो ज़रूर कामयाब होता है। मेन चीज़ कदम उठाने की होती है। जो आज कदम उठाएगा, कल को उसको उम्मीद होगी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद उसका काम चलना ही चलना है। अगर वो वीडियो डालता है, काम करता है, वो उसकी वायरल होनी ही होनी होती है। मेन चीज़ है लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा देता है, फरमाया है कि मैं उस कौम की तब तक हालत नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत ना बदले। एक दूसरी जगह अल्लाह पाक ने कोशिश के बारे में फरमाया है, मैं अनकरीब तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत देखूंगा, फिर उस हिसाब से तुझको नवाजा जाएगा। बहन भाइयों, ये हमारे सामने है। जो बहन भाई कोशिश करता है, ये हो ही नहीं सकता कि वो नाकाम हो जाए, उसको नाकामी का सामना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। उसमें देर ज़रूर हो सकती है, उसमें जो है ना आजमाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन नाकामी नहीं हो सकती। अल्लाह पाक ज़रूर अपने मोमिन बंदों को ही आजमाता है, उन्हीं के ऊपर आजमाइश डालता है। तो हर हाल में घबराना नहीं चाहिए। एज आ मुस्लिम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, तौबा तैब करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा दिया है कि ये मुश्किल के साथ आसानी भी है, मुश्किल के साथ आसानी भी है। अल्लाह ने अलम नशरह लका सदरक का सूरत में फरमा दिया है, कुरान मजीद में फरमा दिया है। तो जो बात अल्लाह पाक ने फरमा दी है, वो इधर से उधर नौज़ुबिल्लाह नहीं हो सकती। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह पाक ने खुद उतारा है, तो वो अल्लाह पाक ने ही फरमाया है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का भी डाउट करना ही नहीं चाहिए एज आ मुस्लिम बंदे को, नौज़ुबिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, और एंड में पढ़ लेना दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसी के साथ मुझे बहुत लिख दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।